देखिए, वाइल लूप हम लोग जो है सो यूज़ करते हैं। लूप में लास्ट डे डिस्कस किए थे फॉर लूप। फॉर लूप को जो यूज़ करने का जो तरीका था हमारे पास, मैंने बताया था आप लोगों को कि कैसे यूज़ करते हैं हम लोग फॉर लूप। दो तरीके से यूज़ करते थे, एक फाइनाइट एज अ जिसमें कंडीशन फाइनाइट हुआ करता था, और एक इनफाइनाइट जिसमें कंडीशन इनफाइनाइट होता था, यानी कंडीशन कभी मैच नहीं करता था। लूप में चार टाइप्स के लूप्स का मैंने चर्चा किया था कि जावा में फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर ईच लूप, ये चार तरह के लूप्स को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जिसमें सेकंड है हमारा वाइल लूप। चलते हैं, लिखिए वाइल लूप। दिस लूप इज ऑल्सो यूज टू रिपीट दिस लूप इज ऑल्सो यूज टू रिपीट similar types of statement similar types of statement it is also consisted by it is also consisted by three parts: initialization, condition, and increment or decrement. This loop checks condition when enter into the loop so it is also known as inter control loop. इट इज ऑल्सो नोन एज इंटर कंट्रोल लूप। यानी कि इस लूप में जैसे ही ये लूप में एंटर करता है, फॉर में हम लोग क्या देख रहे थे कि पहले इनिशियलाइजेशन करते थे, फिर वो स्टेटमेंट, फिर वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और तब लास्ट में कंडीशन चेक कर रहा था। बट कहता है क्या कि वाइल लूप अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो इन केस ऑफ वाइल लूप ये सबसे पहले लूप में एंटर करते ही हमारे कंडीशंस की प्रायोरिटी देता है, यानी कि कंडीशनल बेस्ड होता है कि कंडीशन अगर हमारा ट्रू है तभी ये स्टेटमेंट तक रीच कर पाएगा, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और फाइनली अगर ये कंडीशन दोबारा से ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट्स को रिपीट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, और ये प्रोसेस फाइनाइट टाइम चलेगा विच डिपेंड्स अपॉन द गिवन कंडीशन। हम लोग कंडीशन जैसा देंगे उसके बेस पर वो चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगा तब तक हमारे स्टेटमेंट्स और उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट सेक्शन चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा वो इस वाइल को टर्मिनेट कर देगा और एग्जिट करके बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे वाइल लूप जिसके कंडीशन सर्टेन हो, जिसके कंडीशन फाइनाइट हो, और वो एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा और हमारे स्टेटमेंट्स को रिपीट करेगा, ऐसे वाइल लूप को हम लोग फाइनाइट वाइल लूप कहते हैं, विच इज नोन एज फाइनाइट वाइल लूप। दूसरा आता है कि अब हमें कभी ऐसा भी ज़रूरत पड़ता है कि हमें लूप हमेशा चलते रहे। कब तक? तो जब तक हम ना चाहें तब तक नहीं टर्मिनेट हो। अब ऐसा सिचुएशन में तो उसे कंटिन्यू चलाते रहना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली स्टॉप ना हो। हम चाहें हम कुछ कंडीशंस अपना पर्टिकुलर रखें, उसके देने के बाद ही वो टर्मिनेट हो, ऐसे लूप को हम लोग इनफाइनाइट लूप कहते हैं। अब इस तरह के केस को डेवलप करने के लिए कैसे हम लोग करते हैं, तो इनिशियलाइजेशन इज मैंडेटरी। तो हम लोग पहला पार्ट ले लिए इनिशियलाइजेशन, फिर वाइल के अंदर में हमने लिख दिया 1। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 ही लिखें, up 2 3 4 something like this, any value you can put here which never meet by the increment or decrement, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल हमने चर्चा नहीं किया है। रीजन क्या है? आप कहेंगे कि वेरिएबल है, इनिशियलाइज हो रहा है, इट मे बी कि वो कभी न कभी इंटीजर हो सकता है कि 1 हो जाए, 2 हो जाए,
but we are not comparing here the value with the variable which execute this while loop. Here we are only given here a value 1 which never meet the condition, and so this loop is known as here infinite loop. इसी तरीके से हम लोग बूलियन ट्रू फॉल्स का यूज करके भी इनफाइनाइट लूप बना सकते हैं. जैसे वाइल में हमने लिख दिया ट्रू. अब ये ट्रू है तो है, जब तक चलेगा कब तक चलेगा ये हमें भी पता नहीं है. बट मैंने लास्ट डे भी कहा था कि हम लोग ऐसे इनफाइनाइट लूप को फाइनाइट बना सकते हैं विद गिवन कंडीशन. कंडीशन दे करके हम लोग फाइनाइट बनाते हैं, और कंडीशन नहीं दे तो ये ऑलवेज चलता रहेगा चलता रहेगा. अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि कब तक चलता रहेगा. तो जो सिस्टम प्रोसेसिंग कहता है जब तक उसका मेमोरी फुल नहीं होता है तब तक उसको चलाते रहेगा. जब ही मेमोरी ओवरफ्लो होगा वो जाकर के स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली. बट तब तक कौन वेट करेगा? किसके पास इतना पेशेंस है? नो नेवर. वो कोई वेट नहीं कर सकता है. तो हम लोग का कीबोर्ड में कमांड होता है कंट्रोल सी. इससे हम लोग ब्रेक करके वहाँ से निकल जाते हैं. कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपसे मिस्टेक हो जाता है और आपका लूप इन्फिनाइट लूप बन जाता है. आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्रॉपर सेट नहीं कर पाते हैं वाइल लूप में या डू वाइल लूप में, तो आप देखेंगे कि वो इन्फिनाइट लूप बन जाता है. वैसे सिचुएशन में आप उसको बीच में स्टॉप इंटरप्ट कर सकते हैं, और उसके लिए कमांड होता है कंट्रोल सी या कंट्रोल ब्रेक ऑप्शन का आप यूज करेंगे. आपका सिस्टम को स्टॉप कर देगा, प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा. तो अगर कभी इस प्रॉब्लम में फंस जाएं तो इन्फिनाइट लूप को स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी या कंट्रोल ब्रेक, कीबोर्ड में देखिएगा ब्रेक रहता है, कंट्रोल ब्रेक या कंट्रोल सी का यूज करके स्टॉप करिएगा. क्लियर है? तो चलिए इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए आप लोग फाइनाइट वाइल लूप का. फिर इनफिनाइट वाइल लूप का इसमें दो तरह का मैंने स्ट्रक्चर दिया है इनफिनाइट वाइल लूप के साथ. स्क्रॉल कीजिएगा सर नीचे पे. हो गया? अब देखिए तीसरा हमारा है डू वाइल लूप. डू वाइल लूप के केस में कहा जाता है कि ये सबसे पहले स्टेटमेंट को फोकस करता है, यानी कि इसे कंडीशन से पहले कोई मतलब नहीं होता है. वाइल कंडीशनड होता है, कंडीशनल है, पहले कंडीशन पर काम करता है और इसीलिए कंडीशनल लूप भी कहलाता है. बट इन केस ऑफ डू वाइल, डू कहता है पहले वर्क कर लो, फिर कंडीशन जाकर के चेक करना कि क्या ट्रू है. अगर है तो फिर से रिपीट करना, और अगर नहीं है तो एग्जिट हो जाना. तो लिखिए डेफिनेशन डू वाइल लूप. This loop is also used to repeat similar types of statement either finite or infinite times. It depends upon
our requirement. It is also consisted by three parts: initialization, condition, and increment or decrement. Paragraph change. Since this loop execute at least one time and check their condition at end, so also known as exit control loop. अब देखिए यहां इसको भी हम लोग फाइनाइट, डू वाइल लूप, इनिशियलाइजेशन, डू स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट स्ट्रक्चर लिख लीजिए। फिर इनफिनाइट, डू वाइल लूप लिखते चलिए। सेम है, बस यहाँ पर वाइल कंडीशन एट एंड में आता है और सेमी कॉलन से टर्मिनेट होता है। जैसे ही ये स्टार्ट होगा पहले इनिशियलाइज करेगा, फिर डू स्टेटमेंट, डू से आकर के लूप में एंटर करता है, स्टेटमेंट को रिपीट करेगा तब तक जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। जिसमें कंडीशन चूंकि लास्ट में लगाते हैं हम लोग, ड्यू टू दिस रीजन दिस लूप इज ऑल्सो नोन एज एग्जिट कंट्रोल लूप, यानी कि इसी पॉइंट से हम लोग एग्जिट होते हैं। चूंकि एंड पॉइंट से एग्जिट होते हैं इसीलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप का नाम दिया गया। इनफिनाइट के केस में देखिए सेम है सिचुएशन, लाइक वाइल आप यहाँ पर कंडीशन में लगा दिए, वाइल में कंडीशन यहाँ फाइनाइट होता तो फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलता, यहाँ पर हमने 1 कर दिया, अब ये इनफिनाइट टाइम्स चलेगा। इसे अब बीच में हम लोग कहीं भी कंडीशन लगा करके, इस ब्लॉक के अंदर में कंडीशन लगा करके स्टॉप करा सकते हैं। उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट और इफ का यूज करना होगा, अदरवाइज ये इनफिनाइट टाइम्स तक चलता रहेगा। इसी तरीके से हम लोग तीसरा स्ट्रक्चर है डू स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और वाइल अंदर में ट्रू या फॉल्स यूज करके हम लोग डू वाइल लूप को इनफिनाइट और फाइनाइट दोनों ही तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जैसा एप्लीकेशन की डिमांड होगी उसके हिसाब से हम लोग अप्लाई करा सकते हैं। तो ये 3 जो लूप्स का स्ट्रक्चर था हमारा, ये बेसिक स्ट्रक्चर सी एंड सी प्लस प्लस के जैसा सिमिलर था, बस शायद आप लोगों ने अभी तक जो देखा होगा उसका स्ट्रक्चर जो यूज किया होगा वो फाइनाइटली यूज किया होगा, इनफिनाइट तरीके को शायद कभी यूज किए होंगे या नहीं, आई डोंट नो। अब चौथा जो हमारा है वो फॉर ईच लूप, ये स्पेशल लूप है और ये जावा में ही प्रोवाइड किया गया। फर्स्ट टाइम इसको जावा में ही लेकर के आया गया, इसके बाद इस लूप का यूज जावास्क्रिप्ट ने किया और फिर सी शार्प, फिर PHP एंड सो मेनी लैंग्वेज इस लूप का यूज करता है। तो चलते हैं चौथा जो न्यू है आपके लिए, फॉर ईच लूप इन जावा। फॉर ईच लूप इन जावा लिख लिया आप लोग स्ट्रक्चर। स्टार्ट करें। Yes, sir. For each loop in Java, it is a type of loop which also used to repeat
Similar types of which also it is also a type of loop used to repeat similar types of statement until the data exists inside an array vector list collections. इन सभी में से आपके पास जो अभी आइडिया है ओनली एरे का आइडिया है। जावा में ही हम लोग एरे के बाद वेक्टर देखेंगे, जल्दी ही पहुंचने वाले हैं वेक्टर पर। लिस्ट और कलेक्शंस भी एडवांस जावा में हम लोग यूज़ करते हैं। एडवांस इम्प्लीमेंटेशन में लिस्ट और कलेक्शंस का भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये डाटाबेस से कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को लाने का काम करता है। बट यहाँ अभी आपके नॉलेज बेस से अगर देखा जाए तो यू नो एन एरे, तो हम लोग क्या करते हैं कि एरे से ही इसको इम्प्लीमेंट करके आपको बताएंगे। एरे में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, उसमें हम लोग 2, 4, 10, 20 जितना भी होगा वो होमोजीनियस टाइप्स का होगा। यानी कि एरे वेरिएबल जब भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो उसका टाइप और उसका साइज दोनों स्पेसिफाई करते हैं। नहीं तो अब एरे में क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5, अब 5वां डेटा के बाद वो एंड हो जाएगा। सिमिलरली वेक्टर में भी ये सिचुएशन होती है, उसमें जितना डेटा ऐड करते हैं उतना डेटा रहता है और वो एंड हो जाता है। सेम लिस्ट में भी होता है और कलेक्शंस में भी होता है। तो देखिए ये जो फॉर ईच लूप है इसका सिंटैक्स होता है, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो फॉर, फिर हम लोग ब्रैकेट में डेटा टाइप, वेरिएबल, कोलोन और एरे वेरिएबल, दिस इज द स्ट्रक्चर। और इसके साथ हमें जो स्टेटमेंट देना है, वी कैन राइट द स्टेटमेंट। तो ये सिंटैक्स लिख लीजिए। डेटा टाइप, ये डेटा टाइप उस टाइप का होगा जिस टाइप का एरे वेरिएबल होगा। एरे वेरिएबल अगर इंटीजर है तो यहाँ जो डेटा टाइप वेरिएबल का लेंगे वो भी इंटीजर टाइप का होना चाहिए। अगर एरे वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है तो यहाँ भी हमें स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेना होगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। अब देखिए कि छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ सेट किया हूँ। स्ट्रिंग टाइप का मैं एक ले रहा हूँ एरे, इसमें ब्रिक ब्रैकेट जैसे ही लगा दिए तो बन गया एरे। अब जो ये str वेरिएबल है हमारा, इट इज अ टाइप ऑफ एरे एंड वी आर गिवन हियर वैल्यू in middle braces A, B, C, D, all are inside double quotation because the type is here string. Type is here string, so we are taking here double quotation and inside double quotation we are assigning the value. It may be possible कि I am assign Amit because like this data, because like this data, and C for common, like this we can store single or collection of characters. अब हमें इसके वैल्यू को लिस्ट से शो करना है तो हम लोग क्या इंप्लीमेंट करेंगे, तो फॉर इच, नाम है फॉर इच बट स्ट्रक्चर में यूज करते हैं सिर्फ फॉर इसका टाइप क्या था str का, स्ट्रिंग ले लिए, स्ट्रिंग एक सिंपल वेरिएबल ले लिए, इसके जगह पर पहले वाले की जगह पर x और str एरे वेरिएबल्स। अब क्या करते हैं कि इसके लिस्ट के डेटा को डिस्प्ले करना है तो system डॉट आउट प्रिंट ln x। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस एग्जांपल का, आप खुद एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि रन करके ये आपको 4 डेटा डिस्प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा है। दिस इज योर वर्क, आप सारे लोग करेंगे और इसको रिटर्न करिएगा
ग्रुप में शेयर कीजिएगा किसने अमित, विकास, कॉमन और डी चारों को प्रिंट किया या नहीं।